नमस्कार, मैं पीसी सैनी। एक अच्छी पहल कल्याणपुरा गांव में लाइब्रेरी के पास अभिज्ञान अध्यापक जी के द्वारा जामुन के सैकड़ों ग्राफ्टेड पौधे और वरिष्ठ रिटायर्ड अध्यापक राजेंद्र पारिक के द्वारा बच्चों व ग्रामवासियों को हनुमान चालीसा निःशुल्क वितरित की गई। इस मौके पर वृक्षों की महत्वता बताते हुए गीतांजलि हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर मंगल यादव ने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस मौके पर कमल मीणा, महेश फौजी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सतीश वर्मा, शैतान स्वामी, अशोक, राजेश, अभिलाष, रिचपाल, योगी, रामचंद्र, महेंद्र व सैकड़ों छात्र और ग्रामवासी वृक्षारोपण और इन वृक्षों की महत्वता को सुनते हुए इस गांव के चौपाल में नजर आए। डॉक्टर मंगल यादव ने विस्तृत रूप से पेड़ पौधों की महत्वता बताई। एक बार सुनते हैं डॉक्टर मंगल यादव ने क्या कहा। आज कल्याणपुरा ग्राम में आप देख रहे हैं मेरे साथ में समस्त ग्रामवासी इन छोटे बच्चों के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। ये अनूठी मिसाल कल्याणपुरा ग्राम में देखने को मिली है। छोटे बच्चों को आज जामुन के पेड़ वितरित किए जा रहे हैं। काफी लोग यहाँ सहयोगी हैं। तमाम लोग इस कैमरे में आपके माध्यम से दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने सभी बच्चों को जामुन के पेड़ दिए हैं। साथ में ही हनुमान चालीसा के पाठ के लिए हनुमान चालीसा भी दिया गया है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप अपनी नई पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए पूरे तमाम ग्रामवासी, तमाम युवा बहुत बधाई के पात्र हैं। ये सभी छोटे बच्चे, मुझे पता है इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर बहुत अच्छा करेंगे। देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, प्रदेश के लिए करेंगे। आप तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, देश और तिरंगे के सामने हम कुछ भी नहीं है। हम अगर किसी के लिए जीते हैं तो वो वतन है, वो तिरंगा है, वो देश है। और ये तमाम ग्रामवासी, कल्याणपुरा के लोग भी अभी इस चीज का जिक्र कर रहे थे। प्रतिवर्ष हम सब मिलकर एक तिरंगा रैली करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही तिरंगा रैली करेंगे 11 अगस्त को। इस बार थोड़ी छोटी होगी कि अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर तक होगी वो, लेकिन वो बहुत भव्य होगी, बहुत अच्छी तिरंगा रैली होगी। देश की एक अनूठी पहल तिरंगा रैली श्रीमाधोपुर में पिछले 3-4 साल से होती आ रही है। वो इस बार भी अनवरत होगी और मुझे लगता है सालों साल अनवरत होती रहेगी। इसलिए सभी ग्रामवासियों को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ एक माहौल है कि 11 अगस्त को सभी पूरे ग्रामवासी तिरंगा रैली में चलेंगे, वो उसका पूरा कार्यक्रम मैं आपको जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं विस्तृत में दूंगा। अभिज्ञान अध्यापक के द्वारा सैकड़ों जामुन के ग्राफ्टेड पौधे वितरित किए गए गांव के अंदर। गांव के नागरिकों को ये पौधे दिए गए और उनसे निवेदन किया गया कि इन पौधों की अच्छे से देखभाल करें और इनकी। मैं अभिज्ञान वरिष्ठ अध्यापक निवासी कल्याणपुरा हुई। एक रोज यूं ही फेसबुक देख रहा था। देखते देखते मेरे सामने एक विभत्स कर देने वाला वीडियो आया। उसमें ये बताया कि पृथ्वी का टेम्परेचर इस गति से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ एक वर्षों के अंदर जाकर के हम अपने आप ही इस गर्मी से खुद को ही खत्म कर लेंगे। और इसके लिए केवल हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने हैं। और उस वीडियो से प्रेरित होकर के मैंने जाकर के पेड़ लगाने का संकल्प लिया कि गांव में पेड़ बांटेंगे, घर पर भी लगाऊंगा और आगे के लिए भी ये कार्य हम जारी रखेंगे। कम से कम हम हमारे हिस्से के, हमारे गांव में उतने पेड़ लगाएंगे जितने की हमारे को आवश्यकता है। लगभग 125 जामुन के फलदार पेड़ बांटे गए हैं। जामुन के इसलिए बांटे गए हैं कि फल भी मिलता रहे और हरियाली भी मिलती रहे। इस अवसर पर कल्याणपुरा के जो के द्वारा भी फ्री लाइब्रेरी है निःशुल्क, उसके सामने हमारे अभिज्ञान जी के द्वारा करीब 300 पौधे वितरित किए गए और बच्चों की इच्छा थी कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। उनकी जिज्ञासा को देखते हुए, क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बहुत कुछ सुना है, बड़े बड़े विद्वानों से उनकी व्याख्या सुनी है और ये माना है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए नियमित रूप से तो उसके कार्य सिद्ध होते हैं। विशेष तौर से बच्चों की बुद्धि के, शारीरिक क्षमता के और अन्य सभी कार्य भगवान श्री हनुमान जी पूर्ति करते हैं। तो उसी भावना को देखकर करीब 101 हनुमान चालीसा
मैंने मंगवाए, और जो बच्चे थे विशेष तौर से 9 से लेकर बड़े कॉलेज वाले और जो पढ़ने की रुचि थे उन सबको फ्री वितरित किए गए। और सबसे ये विश्वास दिलाया गया कि हम नियमित रूप से सुबह उठते ही स्नान करेंगे, एकदम साफ सुथरे होकर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ में जो अभिज्ञान जी द्वारा पौधों का वितरण किया गया, उनके लिए भी प्रत्येक गांव वासियों ने भी ये कसम खाई है कि पौधे को हम लगाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उसमें पानी खाद देंगे, और यदि एक पौधा किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो कहीं से भी लाकर उसकी जगह 1 से 2 पौधे लगाकर हम हमारे गांव के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। अभिज्ञान जी की इच्छा यही थी कि हमारा गांव कल्याणपुरा एकदम पर्यावरण की दृष्टि से एकदम ऐसा हो कि कहीं कोई धूप का या कोई इसी का कोई परेशानी नहीं हो, और उसी की भावना से प्रोत होकर इन्होंने बहुत ही अपने मेहनत की कमाई से खूब खर्चा करके और ये पौधे लाए हैं। और आगे के लिए भी इन्होंने कहा है कि जितनी आवश्यकता होगी उतने पौधे मैं और करूंगा, जो गांव के लिए तैयार हूं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे गांव की तरफ से भी, और आगे भी ऐसा ही सहयोग करते रहें। गांव वाले जो आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी आशा के साथ में कि वो आगे भी इन प्रकार के पौधों को लगाते रहें और पूर्ति करते रहें। भगवान ने हमारी सुनी है, बरसात की बहुत आवश्यकता थी तो बरसात भी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।